है, असर बताना है समाज को, तो आपको जागना पड़ेगा, इस समाज के एक एक वर्ग को। जी से लेकर मोदी तक पूरे के पूरे साजिश में तहत लोग बने हुए हैं। इन्हीं लोगों के आदमी इस तरह का परिणाम देने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। कहाँ गए वो? आए हमारे बीच में, करके दिखाएं, बोल के दिखाएं, यहाँ पे खड़े हो जाएं। इस तरह के आपने कहा था, कहाँ गए वो लोग? पर कि इस समय हमारे देश की जो बेटियां सुरक्षित हैं, ये गलत है। ये मैं बता दूं, अगर सुरक्षित है तो इस तरह का कांड क्यों हो रहा है? एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस, लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोलकाता में हुई घटना को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। आजमगढ़ जिले के सिदारी थाना क्षेत्र के छतवारा में कोलकाता की हुई घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। अब यह पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। इसी मामले को लेकर आजमगढ़ में भी उबाल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छतवारा में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान हमारे संवाददाता सबलू राजभर ने लोगों से खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद छतवारा पे। यहाँ पे युवा हैं जो यहाँ पे आज कलकत्ता की हत्या पे जो दुष्कर्म काम हुआ है उसी पे लोग आए हुए हैं। आज कैंडल मार्च का आज यात्रा था। आइए उन लोग बात करते हैं क्या मामला था पूरा। क्या नाम है आपका? रामसिंह यादव। आप लोग कैंडल यात्रा निकाले थे, इसका क्या उद्देश्य था? हम लोग का उद्देश्य था, हिंदुस्तान लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में इतनी बड़ी हत्या और घटना की गई है जिसके विरोध में पूरी नौजवान हिंदुस्तान के एकदम रोड पर आ गए, सड़क पर आ गए। और इसका जब तक भरपूर पुरजोर से इसका विरोध नहीं होगा और उन सबों हत्यारों की फांसी नहीं होगी तब तक हम लोग का विरोध चलता रहेगा। ऐसी अगर चलता रहेगा तो किसी की माँ बहन बेटी बाहर कैसे निकल पाएंगे? हाँ, बाहर तो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो असहजता महसूस करती हैं। हम सरकार से, केंद्र सरकार से यही मांग करेंगे कि एक ऐसी पॉलिसी लाएं जिससे आने वाले नवयुवक और नवयुवतियों को सुरक्षा मिले और ऐसे दुष्कर्म जो कर रहे हैं उन लोगों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए। जी बिल्कुल, सरकार लूज है। जिसका आज इस तरह का जो एक पहला केस नहीं है, इस तरह के कई केसेस हमारे बीच में आए हैं और ये तो मृत्यु होने के बाद हमारे जो युवा आज रोड पे हैं, ये सबसे बड़ी नाकामी हमारे युवाओं की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मरने के बाद ही क्यों सबकी आंखें खुलती है, मरने से पहले क्यों नहीं खुलती सबकी आंखें। जो आपके रोड पे चलते हुए लड़कियों के साथ जो छेड़खानी होती है, आपके हर जगह आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसी वीडियो वायरल होती हैं। वहां पे हमारे कोई भी युवा कहीं से कोई भी संगठन साथ नहीं खड़ा होता है, जिसका लाभ इस तरह के मंचले जो लाभ उसका उठाते हैं और इस तरह की घटनाएं हमारे बीच में आती हैं। आज हमने कैंडल मार्च जो निकाला, हमारे अनिल भाई की ओर से, इन्होंने सबको निमंत्रण दिया। आज आए हुए सभी मैं युवकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर आए हैं और एक मुहिम बनाए हैं। तो मैं इन सबसे यही अपील करूंगा कि हमेशा हर समय जहां भी किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है वहां पे आप लोग खड़े होइए, इकट्ठे होइए, ताकि उसके साथ कोई बड़ी घटना होने से पहले उसको हम लोग बचाने का काम करें, ये नहीं घटना होने के बाद। और मैं अपने सरकार से, योगी जी से मैं यही अनुरोध करूंगा और हाथ जोड़ कर अनुरोध करूंगा कि आप एक ऐसा कानून लेकर आए जो इस तरह के करने वाले जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई भी युवा, कोई भी मंचला इस तरह का अगर काम करने जाए तो उसको एक बार सोचना पड़ जाए। तो मैं अपने योगी जी से यही अनुरोध करूंगा कि सरकार में वही है, तो मैं उनसे बस अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई कानून बनाए जिससे आने वाली जो घटनाएं हैं वो कम हो, क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता, इस बिना किसी कड़े कानून से रोका नहीं जा सकता है। तो हम सभी युवा आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इस तरह से हम अगर हर गांव में हमारे ऐसे युवा पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हर जगह अगर हम लोग खड़े हो गए, कहीं भी किसी तरह का अन्याय होता है तो हम उसको बचाने का काम कर सकते हैं। ये ना कि मरने के बाद इस तरह का काम किया जाए। आज हम मैदान में हैं और इस तरह से आगे भी मैदान में आएंगे और लड़ते रहेंगे। किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग आगे खड़े रहेंगे। 24 घंटा डॉक्टर काम होता है कि दूसरे की रक्षा करना, लेकिन उसका रक्षा ही नहीं हो पाया। इसमें आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने जो किया, 24 घंटे उन लोगों को ड्यूटी करनी पड़ती है
और करे उन जो दुष्कर्म किए हैं उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को फांसी देना अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। मैं एक चीज और योगी जी से कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा था, एक नारा चलाया था कि इस समय हमारे देश की जो बेटियां सुरक्षित हैं, ये गलत है। ये मैं बता दूं, अगर सुरक्षित है तो इस तरह का कांड क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कहते हैं जितने भी लोग कहते हैं नेता कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, रात को 12 बजे निकल जाएं, कोई कुछ नहीं करेगा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। हम तो ये चाह रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, ये नवजुवक पूरा हिंदुस्तान का महसूस कर रहा है कि सरकार की मिली हुई साजिश है जो इस तरह का परिणाम किया हिंदुस्तान में हो रहा है। और हिंदुस्तान पूरा ब्लेम सरकार को देना जा रहा है और इसका सरकार भुक्तभोगी होगी आने वाले दिन में। ये भी नोट करिए। आप सरकार की बात के सरकार में वहाँ पे ममता बनर्जी भी हैं। ममता बनर्जी से लेकर मोदी तक पूरे के पूरे साजिश में तहत लोग बने हुए हैं। इन्हीं लोगों के आदमी इस तरह का परिणाम देने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। दोषियों अगर इसी तरह दोस्ती काम करते रहेंगे, उसके बाद भागते रहेंगे और सरकार जो है लूज पड़ती रहेगी तो अत्याचार बढ़ता ही जाएगा। तो अत्याचार बढ़ता जाए, इसके बाद हिंदुस्तान में सरकारें नहीं रहेंगी, ये सरकारें खत्म हो जाएगी और दूसरी सरकारें आएंगी, इस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगी कि इस तरह का काम न होने पाए। बात कह रहे हैं कि अनिल जी अपना नाम बताइए। नागेंद्र यादव मेरा नाम है, पूर्वांचल जनशक्ति सेवा संघ। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग आज कैंडी यात्रा निकाला था मार्च वाला। इस पे युवाओं को एक संगठन होना चाहिए कि किसी की माँ बहन बेटी को सुरक्षा कैसे रखा जाए। देखिए, एक चीज है कि इसमें समाज से लेकर हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अपनी विचारधाराएं समाज में बदलना पड़ेगा सबको। जब आप अपनी विचारधाराओं पर पानी फेरेंगे, याद रखिएगा इस तरह के अत्याचार निरंतर होते रहेंगे। आपकी विचारधारा, आपकी शैली, आपकी भाषाएं, आपकी मर्यादाएं, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है मर्यादाएं, उन मर्यादाओं को हर एक व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो। और बहन बेटियों के अगर साथ अत्याचार होता है तो हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है कि आप उस व्यक्ति के, उस बहन बेटी की रक्षा के लिए आप आगे खड़ा हो। आज जैसे इतने युवा खड़े हैं इस समाज में, इस देश में तमाम युवा हैं, तमाम जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलता। ये शर्म की बात है। इससे बेहतर है कि लोग हमारे जैसे, आप जैसे नौजवानों को तो सरहदों पर हंसते हंसते गोलियों से छल्ली छल्ली हो जाना चाहिए। अगर बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है तो हमारे इस प्रदर्शन से इसका मतलब कि शासन प्रशासन को पता नहीं है, खबर नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको कोई असर नहीं है इस बात का। इसे अगर असर दिखाना है, असर बताना है समाज को, तो आपको जागना पड़ेगा, इस समाज के एक एक वर्ग को जागना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप हमारी आवाज को उठाइए, समाज तक बताइए। ये आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है। जगह जगह मैं लोगों के बीच में जागरूकता फैलाऊं और बहन बेटियों की रक्षा के लिए आगे खड़ा हूं। डॉक्टरी में घुसकर एक हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई, क्या ये सबूत मिटाने का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये सबूत मिटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक हॉस्पिटल है जहाँ पे लोग अपने जीवन को बचाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे तमाम तरह के लोग, अगर इस तरह का काम अगर हमारे डॉक्टर नर्सों के साथ अगर होता रहेगा तो कैसे लोग सुरक्षित, क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी देने वाले हमारे डॉक्टर नर्से हैं जो रात 9-10 बज जाता है अपने घरों पे जाने के लिए, और बीच में कभी कभार कई लोगों का तो घर इतनी दूर होता है कि रास्ते में अकेले जाना पड़ता है, डरते हुए जाती हैं वो। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा सरकार को। और जो पुलिस प्रशासन है, मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करें और इनकी सुरक्षा के लिए आप लोग आगे आए। बेटियों की किस तरह भैया सुरक्षा होना चाहिए? पहले तो आपका धन्यवाद तेज न्यूज का कि आप इस आंदोलन की आवाज को उठाने के लिए यहाँ आज जो हिंदुस्तान में छुपा नहीं है, आए दिन जगह जगह बहनों की अस्मत लूटी जा रही है। ये कोलकाता की कोई नई घटना नहीं है, चाहे इससे पहले हाथरस की घटना हो, बिहार की हो, या हमारे पड़ोस में बलिया में घटना हुई, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे मनबल मंचल लोगों से लड़ने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाकर, वो हिंदुस्तान में सख्त कानून बनाकर ऐसे लोगों को फांसी की सजा देनी पड़ी। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम लोग उस बहन की आत्मा की शांति के लिए 10 कदम चले हैं, और मोमबत्ती सिर्फ इस बात के लिए नहीं जली है कि उस बहन की आत्मा को शांति मिले,
मोमबत्ती इस बात की भी जली है कि आज से उसके न्याय की मिसाल हम लोगों ने जलाई है। जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही सड़कों पर हम जैसे लोग आंदोलन करते रहेंगे। हम लोगों के साथ हम लोगों के प्रधान जी, जो हम लोगों के हैदराबाद के हम लोगों के अभिभावक हैं, तमाम क्षेत्र के सम्मानित नौजवान, चाहे पूर्वांचल संगठन चलाने वाले सोनू जी हो, चाहे नागेंद्र जी हो, चाहे कोई हो, अमित जी हो, चाहे गुरु जी हो, चाहे प्रधान जी हो, हम सब लोग एकजुट होकर ऐसी घटनाओं जो हो रही हैं इसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर ये सरकार अगर ऐसे ही गूंगी बहरी रही तो ये आंदोलन सिर्फ छतवारा में ही नहीं, छतवारा के रास्ते जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर भी हम लोग सड़कों पर लड़ने का काम करेंगे। कल जिस तरह डॉक्टरों लोगों का धरना रहा गया यहाँ पे आजमगढ़ में, हर जगह भी देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, इस तरह की अगर धरना होगी क्या अत्याचार कम हो जाएगा? क्यों नहीं कम होगा? अगर सभी नौजवान जितने जाग जाएंगे, जिस तरह महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, दिन के दिन अत्याचार बढ़ी जा रही, चाहे बिहार की घटना हो, चाहे कोलकाता की घटना हो, चाहे हमारे बगल की बलिया की, चाहे जितने भी जिलों की हो घटना हो, इस पे सरकार को सख्त निरंतर कानून पास करना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, हर एक इंसान डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता है। अगर दुख तकलीफ में अगर कोई इंसान होता है डॉक्टर को याद करता है, पहली प्राथमिकता डॉक्टर को दी जाती है। जब हमारे डॉक्टर ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर आम जनता कैसे सेफ रहेगी? उधर जवान हमारे सीमा पे देख रहे हैं, हमारे हक की आवाजों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। इधर हमारी जो देश के अवाम जिन्हें हम अपने भगवान स्वरूप मानते हैं, डॉक्टरों को उनके साथ सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो कौन कैसे सुरक्षित रहेगा? ये आप खुद बता सकते हैं। या बेटी बहन या सुरक्षित रह पाएंगी इस घटना को देख के? ये इतनी जघन्य घटना है। इस घटना के देखने के बाद ऐसा लगता है कि सोच लीजिए कि कोई अपनी बेटी को पढ़ाया, 25 साल 30 साल पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, ठीक है, और डॉक्टर बनने के बाद यह सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ। लेकिन यह बेटी पढ़ी और बची नहीं। डॉक्टर होने के बाद भी उसका रेप कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया, हड्डी तोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिया गया, गर्दन तोड़ दिया गया। इससे ये लगता है कि ये सरकार जो है एकदम नाकाम है सरकार चलाने में। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी के साथ साथ बिहार में जो घटना हुई है उस घटना पर भी मैं चर्चा करता हूं कि बिहार सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए इस घटना को देखते हुए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। तेज न्यूज देखने के लिए बने रहिए।